मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। एक ऑब्जर्वेशन है कि योग के नाम पर योग गुरु सारी जनता एक्सरसाइज कराती है। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न यह है कि क्या एक्सरसाइज योग का हिस्सा है? कसरत जब कराते हैं ये तो उसमें गति है, शारीरिक रूप से गति है, लेकिन योग का जो मूल उद्देश्य है उसमें एक्सरसाइज का पार्ट है या नहीं? अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ये जो योग के जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें एक्सरसाइज कोई पार्ट योग का नहीं है। योग में एक्सरसाइज नहीं आता है। योग ऐसी स्थिति है जिसमें पूरी तरीके से व्यक्ति को गतिविहीन रहना होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि योग में किसी भी तरह की क्रिया का विरोध किया है, चाहे शारीरिक गतिविधि हो अथवा मानसिक गतिविधि हो। योग की परिभाषा ही यह है कि चित्त वृत्ति का निरोध योग है। जो चित्त है या जो मन है उसमें विचार उसकी एक प्राकृतिक अवस्था है, उसका विरोध किया गया है कि आप न सोचिए न कर्म करिए। इसके पीछे मकसद है कि योग के माध्यम से व्यक्ति शरीर से छुटकारा पाना चाहे, और जब शरीर से छुटकारा पाएगा तब उसकी आत्मा शरीर से मुक्त होकर जन्म मरण का जो बंधन है उससे अलग होकर ब्रह्म से उसका साक्षात्कार हो जाएगा। एक्चुअल में यह योग का उद्देश्य है। पतंजलि का योग दर्शन आप पढ़ के देख लीजिए। पतंजलि का योग दर्शन यही कहता है कि जन्म मरण का बंधन जो इच्छाओं के पूरा करने की वजह से होता है, तो इच्छाओं पे आप प्रतिरोध करिए, इच्छाओं को समाप्त करिए, और इच्छाओं का समाप्त जब ही होगा जब आप मन और शरीर दोनों की गति पे आप बाधा बनेंगे। अब इससे समस्या क्या उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न यह होती है कि आप कह रहे हैं कि आप योग कराना चाहते हैं, जबकि आप एक्सरसाइज करा रहे हैं। कहते हैं कि हम पतंजलि योग दर्शन का पालन कर रहे हैं, जबकि आप उसके विपरीत आप गतिविधि कर रहे हैं। यहाँ सवाल यह नहीं है कि योग लाभकारी है अथवा हानिकारक है। यहाँ इस वार्ता का मकसद केवल इतना है कि योग का उद्देश्य एक्सरसाइज नहीं है। यदि आप एक्सरसाइज कराते हैं तो वह योग नहीं है। कई जो योग गुरु हैं या योग के विशेषज्ञ कहलाते हैं, वो केवल एक्सरसाइज कराते हैं और उसको योग का नाम दे देते हैं। और एक्सरसाइज आदमी के लिए आवश्यक है, उससे कुछ तो लाभ होगा, लेकिन ये योग का लाभ नहीं है। इससे एक दूसरी समस्या क्या होती है कि ज्ञान के क्षेत्र में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, एक अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। कराते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, जानते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और कहते कुछ हैं कि हम पालन किसी और का कर रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध सभी लोगों से यह है कि यदि आप योग कर रहे हैं या योग करा रहे हैं तो उसमें कृपया करके एक्सरसाइज न कराएं। आसन का मतलब होता है पूरी तरीके से गतिविहीन स्थिति। यदि आप आसन करा रहे हैं तो उनको गतिविहीन स्थिति में रहना चाहिए पूरी तरीके से, 4 घंटे 5 घंटे मूवमेंट लेस पोस्चर में। अब आप 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज कराते हैं, फिर कहते हैं कि इससे लाभ होता है, योग से लाभ होता है। तो कहने का मतलब यह है कि योग एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज से जो लाभ है वो योग का लाभ नहीं माना जा सकता। तो अतः यदि आप योग का पालन कर रहे हैं तो कृपया आसन के नाम पर एक्सरसाइज न करें, तब आपको वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा।